हेलो बच्चों, देखो सुनो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यार कैसे हम कोई भी हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो उसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं ना बेटा। और हमने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा है, आप सब फटाफट इधर आओ। देखो बेटा क्या कहता है कि यार फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन। देखते ही क्लियर है, क्या क्लियर है बेटा कि यार एक तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब क्या 3 रो है इसके, ठीक है ना, एंड वी हैव 3 कॉलम। अभी इसका हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। मान लिया, लेट कर लिया कि यार ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। तो यार अगर वो मैट्रिक्स ए है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, हमने अभी अभी सीखा है बेटा कि यार ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है ना। मतलब क्या कि यार जितने भी एलिमेंट हैं इसके कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दो, जो आया वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली करना क्या है, फाइंड सारे एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है बेटा। देखो ये एलिमेंट 1 है ना, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11, ठीक है ना। कि यार रो 1 और कॉलम 1 में, रो 1 और कॉलम 1 वाले एड्रेस में जो एलिमेंट बैठा है उसका कोफैक्टर कैपिटल A11, ये क्या हो जाएगा कैपिटल A12। अगेन ये क्या हो जाएगा कैपिटल A13। देखो ये हो जाएगा कैपिटल A21, वैसे ही A22, वी हैव A23, ठीक है ना। सारे इंडिविजुअल एलिमेंट के हमें क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले कैपिटल A11 किसका निकलेगा, 1 का निकलेगा। ये क्या होगा, तो बेटा 1 के रो को, 1 जिस रो को कवर कर रहा है, किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको हटाना है, एलिमिनेट कर दिया हमें, है ना। और 1 जिस कॉलम से जुड़ा हुआ है इसको एलिमिनेट किया, जो बचा क्या बचा, वी हैव 3501, क्या बचा, वी हैव 3501। इसका डेट फाइंड करो और साइन क्या दोगे, तो 1 + 1 2 होता है, पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव साइन होगा। लिखो ना लिखो बात बराबर है। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या होगा, वी हैव 3 × विथ, अरे कैंची चलाना भूल गए क्या, अरे हमने बहुत बार सिखाया हुआ है बेटा, 2x2 मैट्रिक्स में कैंची चलाना होता है। मतलब दिस वन इंटू दिस वन माइनस ऑफ दिस वन इंटू दिस वन। क्लियर है कि यार यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, तो क्लियर है यार 3 आया। अभी ये 3 ही तो है ना, एलिमेंट 1 का कोफैक्टर लिख दिया हमने। अब स्पीड में करेंगे, है ना। देखो A12 किसका निकलेगा, -1 का निकलेगा। देखो लिखते हैं यहाँ पे, है ना, A12 -1 का होगा, है ना। अब देखो ध्यान से, -1 ये वाले रो को कंप्लीट कर रहा है, -1 ये वाले कॉलम को कंप्लीट कर रहा है। तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट किया, बचा क्या, भी है 2 5 -2 1। तो यहाँ पर लिखना है 2 5, अगेन वी हैव -2 एंड 1। इसका डेट फाइंड करना है बेटा। ये लिखने के टाइम में आपको बहुत फोकस रहना है। -1 को टेक किए हो तो ये कॉलम गया, तो मतलब -2 1 2 5, ठीक है। अगर गलत लिखोगे तो वहाँ पे लोचा होगा। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ऐड करोगे 3 आएगा। 3 एक ऑड नंबर है, देन वी मस्ट हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर बेटा, ठीक है ना, ऐसे। अब सॉल्व करिए इसको, माइनस साइन को ऐसे ही रखो, कैंची चलाओ यहाँ पे, वी हैव 2 × विथ 1, okay, put a minus sign here and again just go and multiply this one, -2 × with 5, okay। एक काम करते हैं, यहाँ मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, है ना। फर्दर वी हैव 2 here and we have a minus sign and minus sign here, मतलब क्या बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 × with 5 10 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 + 10 कितना होता है, ओवरऑल -12 हो जाएगा, ठीक है। चलो A12 हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, A13 फाइंड करना है ना। लिखते हैं कि यार A13 किसका होगा, 2 का होगा। अब क्या करोगे इसके लिए, देखो ना बेटा 1 + 3 4 होता है, पॉजिटिव साइन आएगा, कुछ मत लिखो। अभी ये कॉलम गया, ये रो गया, क्या बचा, 2 3 -2 0, लिख दो 2 3 -2 0। बेटा मैं ये थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, माइनस दिया हमने, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा।
अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 0 प्लस 6 क्या होगा, 6 होगा, है ना। थोड़ा सा हम जो है स्पीड लेंगे क्योंकि इजी कैलकुलेशन बेटा ये आपको आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे भी डाउट है तो कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना, हम बेटा फिर जो है बताएंगे आपका जो भी डाउट होगा उसको, ठीक है। चलो A13 हो गया। अभी 821 फाइंड करते हैं ना। 821 किसका होगा, देखो किसका होगा, 2 का होगा। देखो 2 बार 2 है, पर ये वाला जो 2 है ना ये इसका है, और ये वाला जो 2 है ना बेटा इसका है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, यहाँ क्लियर है ना, 2 + 1 3 है, माइनस साइन पुट कर दिया। अब डेट किसका फाइंड करोगे, देखो ध्यान से, ये वाला 2 को लिया ना तो रो गया, कॉलम गया, एलिमेंट क्या बचा, -1 2 0 1, -1 2 0 1। अब देखिए ध्यान से, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। पुट अ माइनस साइन है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, मतलब अल्टीमेटली जो है ये हमें -1 रिजल्ट देगा। तो A21 भी हो गया। अभी A22 क्या हो जाएगा, A22 किसका फाइंड करेंगे, 3 का करेंगे, है ना यार। 4 आ रहा है ना, 2 + 2 तो पॉजिटिव साइन होगा, नहीं लिखना कुछ भी। अभी 3 में देखो ध्यान से, ये इस रो को कवर कर रहा है, कॉलम ये वाला, तो क्या लेंगे 1 2 -2 एंड 1, ठीक है। ओके चलो इसको लिखते हैं 1 2 -2 एंड 1, ठीक है ना। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, पुट अ माइनस साइन अगेन, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा -4 आएगा। सॉल्व करोगे तो 1 + 4 आएगा, और ये रिजल्ट हमें क्या देगा, ये हमें रिजल्ट 5 में देगा बेटा। तो हमने A22 फाइंड किया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए कोफैक्टर्स भी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो A22 हो गया। अभी A23 क्या है उसको लिखते हैं, यार ये तो 5 का होगा, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, मतलब नेगेटिव साइन आएगा ना, ऑड नंबर है 5। अब डेट फाइंड करोगे किसका, देखो ये 5 टेक कर रहे हो तो ये कॉलम गया, मतलब इसको तो देखना ही नहीं है। अब ये 5 से ये रो गया, इसको देखना नहीं है, इसको देखना नहीं है, तो बचा क्या, 1 -1 -2 0, है ना। क्या बचा, 1 -1 -2 एंड 0। सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो माइनस साइन कर दिया हमने यहाँ पे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 0 आएगा, माइनस साइन पुट कर दिया हमने। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब ये 0 - 2 -2 होगा, है ना, अल्टीमेटली 2 रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अभी देखो A31 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, -2 है ना उसका A31 क्या होगा, ये 4 आया, मतलब प्लस साइन होगा, हमने कुछ नहीं लिखना, सीधा -2 ये रो को लेके गया, -2 ये कॉलम को लेके गया, हमारे पास ये एलिमेंट बचे हैं बेटा, -1 एंड 2, अगेन वी हैव 3 5। फर्दर इसको सॉल्व करिए, -1 मल्टीप्लाई विथ 5 वी हैव a -5 रिजल्ट, अगेन पुट अ माइनस साइन हियर, 3 मल्टीप्लाई विथ 2 क्या होगा 6, मतलब -1 इज द राइट आंसर। किसके लिए है ये, A31 के लिए है ना। अब A32 क्या होगा, A32 किसका, 0 का, तो ये इक्वल है, देखो 3 + 2 क्या होता है 5 होता है, ऑड नंबर है, पुट अ माइनस साइन। अभी 0 को देखो, ये रो लेके गया, ये कॉलम लेके गया, क्या बचा है, वी हैव 1 2 एंड 2 5, 1 2 2 5। देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, माइनस साइन तो यहाँ पे था, ले लिया, 1 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई 5 आएगा, माइनस साइन पुट करोगे, 2 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई 4 आएगा, 5 - 4 1 होता है, यहाँ पे साइन माइनस है, तो देखो हमने ऐसा लिख दिया, A32 भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, अभी क्या बचा, A33 बचा है ना, यहाँ पे ही करते हैं, यहाँ पे ही करते हैं, किसका है, 1 का फाइंड करना है हमें। ओके, देखो 3 + 3 6 होता है, पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं लिखना है, लेकिन A33 में 1 है, देखो ये रो लेके गया, ये कॉलम लेके गया, वी हैव 1 - 1 2 3। ओके, 1 - 1 2 3। अब देखो ध्यान से, इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 with 3 देन वी हैव अ रिजल्ट 3, पुट अ माइनस साइन हियर, 2 मल्टीप्लाई विथ -1 -2 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 + 2 मतलब क्या 5। तो कुछ इस तरीके से सारे एलिमेंट जो यहाँ पे थे हमने उसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, है ना। तो क्या होगी, कहानी खत्म होगी, नहीं बेटा, कहानी तो अभी शुरू हुई है ना, टिक चिक, है ना, अभी कहानी शुरू हुई है बेटा। हमने सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं, अब क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। किसका बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स भाई, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे ना, ये हम बनाने वाले हैं जो भी हमारे पास एलिमेंट थे और उसका हमने कोफैक्टर फाइंड किया था उसी से बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यार देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स
ठीक है, किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स हमारे पास ए था ना उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। मतलब कैसे लिखेंगे, देखो एक मैट्रिक्स ही तो बनेगा, तो शेप कर दिया हमने ऐसा। अब देखिए ध्यान से, ये कैपिटल A11 है ना, अब यहाँ पे लिखना है यार, देखो सुनो, तो देखो सुनो बच्चे, ये जो हमने लिखा है ना क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब क्या है यार, एक मैट्रिक्स तो बनेगा। अब क्योंकि मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का था, तो यहाँ पे जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे ना वो भी 3/3 ऑर्डर का ही होगा। मतलब वी हैव 3 रो हेयर and again 3 कॉलम हेयर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या, कोफैक्टर एलिमेंट जो था ना, ये एलिमेंट का कोफैक्टर ये था, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में ये लिखोगे, ऐसा लिखोगे, ठीक है बेटा। कुछ इस तरीके से जो बातें हैं यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसे, ओके। अभी क्या करना, ये लिखने के बाद इसकी जो वैल्यू आई है इसको आप पुट करते चले जाओ, यहाँ पे पुट करो। तो वैल्यू क्या आया, देखो ध्यान से क्या आया है, तो देखो ना, अरे यार ये तो 3 आया ना, कैपिटल A11 3 आया, लिख दो। A12 क्या है, -12 आया है, लिख दो। A23 क्या आया बेटा, A23 कहाँ गया, A23 नहीं ना, A23 कहाँ पे, A13 होगा ना, देखो A11 लिख दिया हमने, A12 ये लिख दिया, अभी A13 क्या आया, 6 आया, देखो लिख दिया यहाँ पे। A21 कितना आया है, -1 आया बेटा, लिख दिया। A22 कितना आया है, A22 वी हैव 5, ओके। A23 क्या है, देखो ना, देखो ये 2 है, लिख दो। फिर से हमारे पास A31 क्या है बेटा, वी हैव -11, A32 क्या है, -1 है, और A33 क्या है, 5 है। तो ये क्या निकाले हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले, किसका, जो भी मैट्रिक्स हमारे पास A था उसका। अब इसका ट्रांसपोज मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये तो निकल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में लेके जाओ। ये 3 - 12 6 था, रो में है ना, कॉलम में लेके आओ, तो ऐसा लिखोगे। ये भी रो है ना, कॉलम में लेके आओ, तो ऐसा लिखोगे। अगेन ये रो है, कॉलम में लेके आओ, तो ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। और जो ये ट्रांसपोज निकल के आया बच्चे, अरे यही तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है। अरे जो ये क्वेश्चन पूछा था ना, ये जो भाई साहब ऐसे आकर के खड़े थे, ये वाले भाई साहब का जो आंसर है वो कुछ ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा, ठीक है। बस सॉल्व करने के दरमियान कोई भी बात, कुछ भी अगर आपने थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक किया होगा तो फिर आंसर गलत आएगा। तो एक बार आपको रीचेक करना है, किस तरीके से, जैसे कि मान लो ये सॉल्व कर लिया, अब रीचेक कर लो ना, देख लो ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोचा हुआ है, देखो ये माइनस का साइन था ना, तो ये माइनस का साइन तो कॉमन रहेगा बेटा, हमने माइनस का साइन यहाँ पे लेना है ना, ऐसे लेना है, ठीक है। अभी -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, लिख दिया, पुट अ माइनस साइन। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वापस से माइनस यहाँ पे हो गया, -1 -0 -1 आएगा, माइनस बाहर है, ये माइनस +1 हो जाएगा बेटा। तो A21 के प्लेस पे +1 लिखोगे, है ना। A21 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये +1 हो जाएगा, है ना। अभी आप जब इसको चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके बेटा। तो थोड़ा सा आपको जो है ख्याल रखना है सॉल्व करने के टाइम में, कहीं कोई माइनस प्लस छूट ना जाए, अगर छूटेगा तो आपको जो है आंसर सही नहीं होगा बेटा, है ना। तो आपको ठीक से जो है सॉल्व करना है, और ये यही प्रोसेस है, इसी तरीके से जो है आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है ना सॉल्व करना है। तो हमने जो है आपको बेटा सिखाया कि यार एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। अब मिलेंगे फिर अगले क्लास में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय।